ये कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि भगवान ने कहा है कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करके समर्थ व्यक्ति भगवान को पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आया था राग और द्वेष, और अपनी इंद्रियों का संयम तो भगवान बहुत सारे श्लोकों से बोल ही रहे हैं। तो राग और द्वेष के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? राग और द्वेष क्या चीज है? राग मीन्स अटैचमेंट और द्वेष मतलब जेलसी। और ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा अटैच रहते हैं, साथ साथ। क्योंकि जेलसी कब होती है? जब अटैचमेंट होती है, जब किसी चीज से अटैचमेंट हो। तो राग होगा तो द्वेष होगा, बिना राग के द्वेष नहीं हो सकता। किसी चीज से अटैचमेंट है तो किसी और से हमें द्वेष हो रही है। अब किस चीज से अटैचमेंट है? बहुत चीजों से, मतलब सभी चीजों से है। अपनी पोजीशन से, अपनी जॉब बिजनेस से है, घर से है, परिवार मतलब बच्चों से है, परिवार से है, सबसे है। सो कॉल्ड मटेरियल ऑपुलेंसेस हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, अपने बच्चे हैं, अपना घर है, और बहुत सारी चीजें, पोजीशन है, नाम है, पैसा है। तो हमारे को इन सब में से किसी न किसी से अटैचमेंट होती है, और उसकी वजह से जिसके पास वो ज्यादा दिख रहा होता है, हमें उससे जेलसी होना शुरू हो जाती है। तो ये जेलसी का जो कारण है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जेलसी ही है जो प्राइमरीली हमारे को यहाँ लाने का रीजन है। हम कृष्ण से जेलस थे, तभी हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम कृष्ण से जेलस ना होते तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। तो हमारा यहाँ पे आने का कारण ही जेलसी है। और किससे जेलसी? कृष्ण से। अब आप बोलेंगे जी हमारे किसी इंसान से जेलसी हो रही है, इसमें कृष्ण की जेलसी कहाँ से आ गई? ठीक है, हम यहाँ आए, बट यहाँ पर तो हमें इंसानों से जेलसी हो रही है ना, कृष्ण से जेलसी क्यों है? तो बात समझने की कोशिश करिए। हमें कृष्ण से जेलसी अभी भी है, और क्यों है? अब हम तो रोज नाम जप कर रहे हैं, अब कृष्ण से कहाँ जेलसी रह गई? अब तो हमें भगवान से कोई जेलसी नहीं है। हमें प्राइमरीली कृष्ण से ही जेलसी है, हमें प्राइमरीली भगवान से ही जेलसी है। क्यों है? उसका बहुत सिंपल है। कृष्ण भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने कहा भोक्ताराम यक तपसाम, सारी चीजों के भोग करने वाला कौन है? मैं हूं। मगर हम क्या सोचते हैं? सारी चीजों को भोग करने वाला कौन है? मैं हूं। ये चीज मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ये इतना ऑपुलेंसेस मेरे लिए भोगने के लिए होना चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए, ऐसी वाली गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा वाला घर होना चाहिए, ऐसी ऐसी वाइफ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए, दूसरों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो ये सब चीजों को भोगता रहा मैं हूं। हमारी अंदर की मेंटालिटी यही है। और जब भोगता रहा मैं हूं तो किसी और को अच्छा भोगते हुए दिखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में कि ये माया से बना हुआ है, और माया ये बताती है बेटा तेरे को दुख हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बट एक सामने वाले को बहुत खुशी है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी ऑपुलेंट, उसके बच्चे उसको बहुत कहना मानते हैं, उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, उसकी वाइफ उसका हमेशा कहना मानती है। ये बात हमारे को माया बताती है। ये बताती है कि चल तू तो दुखी है ना, कोई बात नहीं, अभी तो तेरे ऊपर तो समस्या किसी और वजह से है, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से है। ये समस्याएं जो है वो किसी की वजह से है तेरे ऊपर, मगर एक सामने वाला बड़ा खुशी है, और वो सामने वाला जो खुश है, उसकी वो जो खुश है उससे हम जेलसी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सब चीजें मेरे पास होनी चाहिए थी, मेरे हस्बैंड अच्छे होने चाहिए थे, मेरे बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट आने चाहिए थे, मेरा घर ऐसा होना चाहिए था, मेरे को ऐसे और ऐशो आराम मिलना चाहिए था, और उसके पास है मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को उससे जेलसी हो रही है, मेरे को उससे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को उससे कोई खुंदक है, मुझसे कोई खुंदक नहीं है। मुझे खुंदक ये है कि मैं भोक्ता राम यक तपसाम हूं, सब चीजों को भोक्ता मैं हूं, सब लोगों का महेश्वर मैं हूं, सब चीजों का करने वाला मेरे को मिलना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए, मेरे से
होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। जबकि मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, बुराई है। हम बोलते नहीं 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 नहीं, उसके पास तो खुशी है ना, तो मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास हीरे का हार है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास मर्सिडीज कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके पास कितना बड़ा घर है, हमारे पास नहीं। उसके पास कितने सुंदर नौकर है, कितने अच्छे कहना मानते हैं उसका नौकर। मेरी मेड तो सारा दिन खून पी के रखती है। हमारे को ऐसा फील होता है, ये सिर्फ इल्यूशन है। और कभी भी जिस इंसान से आप जेलसी कर रहे हैं, उसके थोड़ा क्लोज जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो भी बहुत दुखी है। और फिर जब वो दुखी हम उसको देखते तो हमें बड़ी खुश आती है, अरे 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 वो भी दुखी है, देख इतना होने के बाद भी दुखी है। और हमारे को मन को बड़ा सुकून मिलता है कि अरे देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। ये तो बहुत सटल लेवल का है माता जी। हाँ, जेलसी है ही सटल लेवल। जेलसी आपको पता चलेगी नहीं कि आप जेलसी में हो। आपको लगेगा ये काम तो मेरे को पूछना चाहिए ना, ये काम तो मेरे साथ होना चाहिए था, उसके साथ क्यों हो रहा है? और ये जो भावना है, मतलब आज का जो पॉइंट है वो बहुत डीप है, इसलिए मैंने कल क्वेश्चन करने को आपको मना कर दिया था, क्योंकि हमें भगवान से जेलसी है, इसकी वजह से हम यहाँ हैं। हम सोचते हैं कि मैं भोक्ता राम हूं, मेरा सर्वलोक महेश्वर मैं ही हूं, ये कृष्ण कहां से आ गए? और कृष्ण हर जीव में परमात्मा रूप में, हम उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हमारे को पता, हम ये स्वीकार कर लें कि हर जीव में परमात्मा है और वो भोक्ता राम है, इसका मतलब उनको मिलना चाहिए, तो फिर मेरा तो अस्तित्व खत्म हो गया। तभी हम क्या कहते हैं वैष्णव फिलॉसफी के दास दास, कि सब कुछ किसके लिए है? उसके लिए है। जो कुछ मुझे मिल रहा है वो तो गलती से मिल रहा है, वो तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। मुझे जो मिल रहा है वो तो बस कृपा है तो मिल रहा है। हम ये रटते हैं, हम जो भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये चीज रट रहे हैं कि हमें दूसरों की कृपा से ये सब चीजें मिल रही हैं, मगर एक्चुअली में हमारे को रियलाइज नहीं होता ये। हमें लगता है कि नहीं, वी डिजर्व इट, ये सब तो मेरे को मिलना चाहिए भाई। उसको मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो तो हमारे को वैसे ही पता है कि उसको मिलना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारा जो अरेंजमेंट है, ये हमारे कारण है। ये मटेरियल वर्ल्ड का कारण कौन है? सिर्फ मैं। नहीं तो मेरे लिए मटेरियल वर्ल्ड नॉन एग्जिस्टेंट है। हम कहते हैं कि जीवे दया जीवे दया जीवे दया पहला प्रिंसिपल है, मगर हम जीवे दया कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम एनवियस हैं। हम तो चींटियों से भी एनवियस हैं कि वो यहाँ पर आ गई हैं, देखो उन्होंने ये कर दिया, हमें जेलसी हो रही है उनसे। ये भी एनवियसनेस है। हम उन पर दया नहीं कर पाते हैं, हम अपने आलस को उनके ऊपर निकालते हैं। हमारे को आलस है कि हम रात को अपने घर के बर्तन मांज के नहीं सोएंगे, हमारी किचन गंदी रहेगी। रात जब कॉकरोच आएंगे तो हम उनसे जेलसी होंगे, देखो इन्होंने सारी किचन गंदी कर दी है, और इसकी वजह से हम उनको मार देते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई देखो भगवान की सेवा में तो करना ही पड़ेगा ना। कारण क्या था हमारा? हमारी खुद का कारण है। हम खुद एनवियस हैं, हम खुद लेजी हैं, उसकी वजह से हम हर जीव के प्रति हिंसा कर रहे हैं। हम दया कर ही नहीं पाते, हमें दया आती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो जेलसी भरी हुई है। जैसे कि मैंने आपको एक दिन बोला था, ईगो का उल्टा होता है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। जिसके अंदर ईगो ज्यादा है वो हम्बल नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं, दिखा सकते कि मैं बहुत हम्बल हूं, मगर वो हम्बल होता नहीं है। ऐसे ही जो जेलसी का उल्टा है वो क्या है? कौन बताया? किससे समझ में आया? ग्लोरिफिकेशन। नहीं, वो तो उसका उपचार है। माता जी। हाँ जी, माता जी, भगवान को हर चीज का भोक्ता मानना, अपने आप को नहीं। फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, अटैचमेंट माता जी। हम्बलनेस। नहीं, फीलिंग ऑफ अभी बोला मैंने, अभी बोला आपको
दया माता जी, दिव्य दया दया। दया। इसका से उदार यमुना माता जी ठीक से सुन रही हैं। नहीं माता जी, तो थोड़ा बहुत ही समझ आता है माता जी, बुद्धि नहीं है। दया का उल्टा है जेलसी। इसके अंदर दया होगी वो जेलसी करेगा ही नहीं। जैसे गुरु महाराज दयालु है, परम दयालु है, इसलिए उनको किसी से जेलसी होती नहीं। हमारे अंदर जेलसी कुट कुट के भरी है, इसलिए हमें किसी पे दया आती नहीं। ये ऑपोजिट वर्ड्स है। ईगो का ऑपोजिट होता है हम्बलनेस। जब हमारी ईगो बड़ी होती है तो हम हम्बल नहीं होते हैं। किसी भी बात पे हम हर्ट हो जाते हैं खट से, इसको ना हम्बल नहीं है। हम जरा सी बात किसी ने बोल दी और हमें हसीना, हमारे को तो ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। ये क्या है? ये हम हम्बल है ही नहीं। तो ईगो का उल्टा है हम्बलनेस, दया का उल्टा है जेलसी। अगर हम कंपैशनेट हैं तो हम जेलस नहीं हो सकते। अगर हम अपने किसी के लिए भी हम कंपैशनेट हैं तो हम उसे जेलसी कैसे करेंगे? हम जेलसी कर ही नहीं सकते। और अगर हम जेलसी कर रहे हैं तो ना हमारे को उनके प्रति दया है, ना कोई भाव है, ना हमारे अंदर कोई, अगर कभी कभी इवन पता है आपको हमारा लेवल जेलसी का पता है कितना है? कि हम भगवान राधिका रमन जी के सामने जब उनके पास दर्शन करने जाते हैं ना पंजाब मंदिर, तो हम ऐसे सोच रहे थे, भगवान, मैं आपको सटल लेवल की जेलसी बता रही हूँ, कितना सुंदर लग रहे हैं ना भगवान, कितने सुंदर ज्वेलरी पहनी है ना, देखो भगवान कितने खुश हो ना यहाँ पर। हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में सड़ रहे हैं, देखो हम यहाँ पे कितने दुखी हैं, आप देखो कितने खुश हो। यू नो, कैन यू सी? ये भी जेलसी है। हमारे को भगवान की प्रेस करनी नहीं आती है इस जेलसी के कारण। हमारे आंखों में टप टप आंसू बह रहे होते हैं, पता है, और हम सोचते हैं हमारे ना भक्ति के आंसू है। हम भगवान को देख के ना हमारे आंखों में आंसू हो जाते हैं। एक्चुअली वो आंसू किस लिए होते हैं? वो जेलसी के आंसू होते हैं। वो अपने दुख के आंसू होते हैं कि हम दुख के आंसू होते हैं कि हम दुखी हैं, आप सुखी हो। हम जब गा रहे होते ना, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, तो हमारे आंखों में सबके आंखें ना गीली होती हैं कि आप परम सुखी हो, आम ही बड़ा दुखी। ये भी ना, मतलब जो प्योर हार्ट से बोलने वाला है ना, उसकी बातें अलग है। हमारी नॉर्मल हम जैसे लोगों की बातें ये है कि हमें इससे जेलसी है कि भगवान आप सुखी और हम दुखी हैं। हम क्यों दुखी हैं? पहले उस दुख को ठीक करो। हम इसलिए दुखी नहीं कि हम आपसे दूर हैं, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे को दुख है और आप हमारे दुखों का निवारण नहीं कर रहे। वो भी ब्लेम उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। ये आपको बात समझ में आई? यस माता जी। कभी जैसे सुखी मेरा इंटरनेट बहुत खराब है, उस टाइम पे ये रियलाइजेशन नहीं होता क्योंकि हम उस टाइम दुखी है ही नहीं। तो जब हम बड़े सुख सुख में चल रहे होते ना, जब सपोज करिए आपने कभी फील किया? एक और तरीका बताती हूँ आपको फील करने का, इस बात को रियलाइज करने का। जब आपके घर में मेड आती है ना, तो और वो बड़े पेन में है या उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, उसके घर में उसके हस्बैंड ने उसको पीटा है, तो आप उसके ऊपर दया आती है, उस पर जेलसी नहीं होती उससे, उसके ऊपर दया आती है, हाय बेचारी देख इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। वो बेचारा होता है तो हमें दया आती है, नहीं तो बाकी सब हमारी जेलसी से बन जाती है। हम सब, इवन कृष्ण और इवन गुरु महाराज से भी जेलसी करते हैं हम लोग। हमारा स्तर जेलसी का ये है, जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें कृष्ण दिए, हम उनसे भी जेलसी करते हैं। मतलब हमारी हालत तो ये बहुत बुरी है। कभी कभी हम भक्तों में ऐसी डिस्कशंस मैंने सुनी है,
अरे गुरु महाराज का क्या है, इनके पीछे तो इतने लोग दौड़ रहे होते हैं, मटीरियल लोग जो नए नए जुड़े होते हैं, मतलब इतना हाइट ऑफ जेलसी है कि उनको मतलब वो हमारे लिए क्या है और क्या कर रहे हैं हमें वो दिखाई नहीं देता। मदर जी इनफैक्ट उसमें ये भी होता है, हम ब्रह्मचारियों के सोचते हैं, ब्रह्मचारी क्या करते हैं, बड़े रहते हैं घर में, मतलब मंदिर में कुछ करते ही नहीं है वो। हम ये भी मतलब हर तरह की आपस में जेलसी डिस्कस है, करते हैं। हर तरह की जेलसी। आप इसको सटल लेवल पे अगर लेके जाएंगे, देखिए मेरे जो इस टाइम पर चल रहा है वो भगवान अर्जुन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अर्जुन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है और भगवान एक भक्त के लक्षण बता रहे हैं, तो एक एक चीज के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भगवत गीता का ये श्लोक तो हमने शायद हजारों बार पढ़ा है, राग और द्वेष से मुक्त होना, ड्र 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 ड्र, हम ऐसे पढ़ते हैं, मगर इन बातों क्या हम मनन करते हैं? भागवतम के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं। सेकंड श्लोक जो है भागवतम का, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड श्लोक, वो यही बोलते हैं कि भागवत उसी को समझ में आई जो निर्मत्सय होगा। निर्मत्सय का मतलब क्या हुआ? जेलसी फ्री। बाकी को भागवत समझ में नहीं आएगी, आप हजारों बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है निर्मत्सरानाम। सिर्फ जो निर्मत्सय है, जो निर्मत्सय मतलब जो जेलसी फ्री है, तो उसी को ही भागवतम समझ में आ सकती है, नहीं तो भागवतम समझ में आ ही नहीं सकती। इसीलिए बहुत बार आप में से बहुत लोग मेरे पीछे पड़ चुके हो कि माता जी भागवतम शुरू करो। दो कारण है, एक तो मैं ही एलिजिबल नहीं हूं, अभी मेरे अंदर पूरी जेलसी फ्री हो गई हूं, मुझे लगता है नहीं हुई हूं अभी, और दूसरा क्या आप लोग हो गए हो? मेरे को लगता है अभी पूरा कंप्लीटली नहीं हुए हो, मुझसे बेटर हो मगर फिर भी हो। अभी थोड़े दिन और लगेंगे, पहले जरा भगवत गीता पे थोड़ा सा सर मारते हैं, और जरा हम अपने दुखों को रोएंगे ही तब। हम कभी भी अपने दुख, सपोज करिए सामने वाला आज कोविड में है, बहुत बीमार है, आईसीयू में है, तो क्या उसके आगे अपनी कमर का दर्द रो के आओगे आप? जल्दी बताइए, कभी नहीं रोगे। नहीं माता जी, नहीं रोगे। मैं अपने दुखों को इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरों से जेलसी है कि वो सुखी है। मतलब अपना दुख बताना भी जेलसी है? ऑब्वियसली, दुख बताना जेलसी नहीं है, दुख फील करना जेलसी है। नहीं माता जी, दूसरे से कंपैरिजन करना जेलसी है, क्योंकि हम दूसरों अब बात नहीं समझे माता जी, दोबारा सुनो। हम दुखी इसलिए हैं, हमें दुख इसलिए फील होते हैं क्योंकि हमें लगता है दुनिया में बहुत लोग हैं जो सुखी हैं। सुखी है, वही बोल रही हूँ। मतलब कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, हम अपने दुखों से दुखी नहीं है जितना हम दूसरों के सुख देखकर दुखी है। तो हमारे को लगता है कि मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा, दूसरों के तो सारी दुनिया सुन रही है। यस, इवन माता जी जो हमारी मेड है ना, अगर हम उसको भी देखें कि उसका हस्बैंड उसकी बड़ी मानता है, तो उससे भी जेलस फील करते हैं। हाँ, तब बात समझने की कोशिश करिए। मैं दुखी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सामने कोई सुखी कंपैरिजन के लिए नजर आता है। क्या करें? अब हम अपने आप को कोई बेरूत के जो वहां पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ उससे कंपैरिजन करते हैं, हम कितने सुखी हैं? नहीं करते। वहां पे कितने लोग परेशान है, दुखी हैं? कभी कंपेयर करते हैं? नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि देखो हम यहाँ कितने दुखी है, वो बंदा कितना सुखी है। हम अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ इसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। हमारा दुख का कारण ही हमारा द्वेष है। और द्वेष क्यों है? जब हम दुख के लेवल पर आते हैं तो हमेशा अपने से नीचे देखते हैं, और जब सुख के लेवल पर देखना शुरू करते हैं तो हम अपने से अपर लेवल पे देखते हैं। यही रीजन है हमारे सारे ईर्ष्या के भी और दुख होने। तो मदन जी आपने कहा दुख बताना भी जेलसी है? नहीं, दुख बताना जेलसी नहीं है, दुख फील करना जेलसी है। दुख भी फील नहीं होना चाहिए हमें किसी भी चीज। क्यों होना चाहिए? कि दुख फील होने का मतलब ही है कि हमें किसी से जेलसी है। हम परेशान इसीलिए हैं कि कोई ना कोई सुखी है। माता जी ये तो परफेक्शन हो गया। फिर जो जैसे जो बड़े बड़े संत है उनको दुख फील ही नहीं होता, इसलिए नहीं होता। मतलब
इसलिए संतों को दुख फील नहीं होता, क्योंकि उनको किसी से जेलसी है ही नहीं, वो दया भाव में है। जब दया भाव में है तो इसलिए उनको कभी दुख फील नहीं होता। तो जो जीवे दया बोलने में बड़ा सिंपल है, जीवे दया, वैष्णव सेवा, मगर आता कहाँ है हमारे को, है ही नहीं, 1% भी नहीं है। तो जो 2 दिन से हमारा चल रहा है वो इसलिए समझाने पे चल रहा है कि अब आपको अपनी जेलसी के ऊपर, जैसे अभी इस 15 दिन में हमें 2 चीजों पे काम करना है, वो है क्रोध और जेलसी। और दोनों को मैंने आपको बहुत डीप में समझाया कि क्रोध हमारे को आता ही इसलिए क्योंकि हमारे को कुछ चाहिए, डिजायर से हमारा क्रोध आ रहा है। बेसिक रीजन ही यही है, आप किसी भी लेवल पे जाके उसको समझ लीजिए। और दूसरा हमने आज पढ़ा समझा कि जेलसी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम भोक्ताराम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भोगना है। यहाँ पर अभी भी भोगने की मेंटालिटी, हम इस लेक्चर को हजारों बार सुन चुके हैं, मगर जब इम्प्लीकेशन का वक्त आता है हमारे को सब कुछ जीरो है। हमारे को कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स हैं, हमारे को अपने सुखों से अटैचमेंट है, हमारे को इंद्र तृप्ति से अटैचमेंट है, हमारे को पद से अटैचमेंट है, बच्चों से अटैचमेंट है, घर से अटैचमेंट है, ये है वो है। जब भी हमारी कुछ अटैचमेंट आती है तो हमारे को जेलसी आएगी, और जेलसी आएगी तो हमारे को दुख होएगा ही होएगा, क्योंकि जेलसी ही दुखों का कारण है। अब जेलसी को कम कैसे करें? डिफरेंस बिटवीन डिजायर और अटैचमेंट्स, क्योंकि डिजायर्स में व्हाट आई थिंक मूल कारण वही है, क्रोध, राग, द्वेष। तभी ये कहते हैं ना, जड़ सही कर लो तो अपने आप सारी चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद भक्तों के अंदर अपने आप अवगुण जाने लगते हैं और गुण आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जब भक्ति में आता है तो हमें समझ में आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाताम शांति मृच्छति। भगवान ने खुद कहा शांति का फॉर्मूला यही है, शांति चाहिए ना, तो ये मान लो कि भगवान ही भोक्ताराम है, मैं भोक्ताराम नहीं हूं। मैं यहाँ से दुख भोगने ही आया हूं, मेरे पास सुख होने नहीं चाहिए, मेरे पास सुख आ रहे हैं तो गलती से आ रहे हैं। ये जो मेंटालिटी आ जाएगी ना, उसके बाद आपको जेलसी होना, ये क्रोध विरोध आना, ये सब बंद हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ दुख भोगने के लिए ही आया हूँ। आई एम मेंट टू बी इन पेन। इफ आई एम मेंट टू बी इन पेन, तो फिर मेरे को सुख मिल रहा है तो भगवान की कृपा, सबकी कृपा नजर आना शुरू हो जाएगी। अरे मेरे पास सुख आ गया तो ये मेरे हस्बैंड की कृपा है, अरे मैं खुश हूं तो ये मेरे बच्चों की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, सबकी कृपा नजर आना शुरू होगी। जब आपको ये समय आ जाएगा आई एम मेंट टू बी इन पेन। दुखालयम शाश्वतम में हम दुख ही भोगने आए हैं, सुख किसी की कृपा से मिल रहा है, ये भी हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं है। हम रोज से बोलते हैं कि अरे सुख आते हैं भगवान की कृपा से आते हैं, दुख आते हैं हमारे को अपने कारणों से आते हैं, अपने उससे आते हैं। मगर ये बात तो हमने हजारों बार सुन ली, रोज रटते हैं, मगर क्या हमें रियलाइज होती है? आंसर इज नहीं। और इसीलिए हम परेशान हैं। तो जेलसी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये रटना पड़ेगा कि मैं यहाँ से दुख भोगने ही आई हूँ। दूसरा, जिसके साथ भी जेलसी का फीलिंग आए, आपको पता चल जाए कि हमें को उससे जेलसी हो रही है, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर भी पता चल जाए तो उसकी ग्लोरिफिकेशन लिखिए, उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा पेपर पे लिखिए। बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, लिखना है। इसलिए हम एटलीस्ट गुरु महाराज की व्यास पूजा पे ग्लोरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारी होता ना, टू स्टार्ट विद, हमें अब कम से कम अपने गुरु से जेलसी तो बंद होए। और माता जी सारी ग्लोरिफिकेशन लिखने के बाद हमें लगना शुरू हो जाए और उसमें तो इतनी सारी अच्छाई है भाई, फिर जेलसी लेवल तो बढ़ नहीं जाएगा। जेलसी लेवल बढ़ेगा नहीं माता जी, घट जाएगा। आपको गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन करने के बाद जेलसी बढ़ गई? नहीं, गुरु महाराज से तो हम कंपैरिजन नहीं करते ना माता जी। ना माता जी, करते हैं। आप कभी सटल लेवल पे ध्यान देना तो हम करते हैं,
जैसे मेरा है, मैं तो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ माता जी। दोबारा सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कृष्ण भगवान के दर्शन करते समय किससे? बताया आपको, तो गुरु तो स्वयं भगवान की पर्सोनिफाइड फॉर्म है, हमारे को कहीं ना कहीं सेटल लेवल पे है। इसलिए हम हमेशा कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनने की कोशिश करते। भागवतम से एक ही बात कह रही है कि कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनो, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनो, उनके नाम रूप गुण लीला सुनो। भैया पहले कम से कम कृष्ण की जेलसी तो बंद करो, फिर गुरु की जेलसी बंद करो, फिर जाके वैष्णव की बारी आएगी, फिर जाके जीवों की बारी आएगी। इस तरह से हमारी ये चीजें खत्म होएंगी। हम सटल लेवल पे जाएंगे ना अर्चना माता जी, आपको लगेगा कि हाँ सच्ची में ये बात सच थी। जी जी ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक बातें हैं, ये बहुत माताजी हम क्रॉस बातें माताजी नहीं है। हमारे दर्शन करने जाते हैं तो हम बोलते ही हैं भगवान आप बहुत सुंदर हो, क्योंकि हमें अब मांगना तो आता नहीं, मांगना तो छूट गया, मांगना तो ये है कि भगवान आपकी सेवा में भगवान आप रहें। सुंदर हो, भगवान आप बहुत अच्छे लग रहे हो, भगवान आप कुछ हो, मगर मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है। मांग ये नहीं रहे बोलना कुछ भी। अभी ये माता जी बोलना हमारा लेवल वो वाला नहीं आया ना। अभी तो हम आपस में ही एक दूसरे से इतनी जेलसी करते हैं, तो भगवान तो हमें पता है वो तो भगवान है, ये मान लेते हैं। तो अभी हमारा ये वाला स्टेप हटेगा तब हम वो सटल लेवल वाली भी करेंगे जेलसी। अभी तो आपको ये अभी तो लगता है हम हम ग्रॉस सटल लेवल पे लेवल हैं। पर भी नहीं है, अभी तो हम ग्रास लेवल पर है। तो अभी तो हमारी आपस में ही इतनी ज्यादा जेलसी है माता जी। अगर और छोटी छोटी चीजें मैंने बताया, जैसे हम मेड से भी जेलसी कर सकते हैं कि अगर उसको भी हमें लगा कि देखो ये तो इसके घर में इसके सारे बच्चे, इसका हस्बैंड, वो सब इसका कहना मानते हैं, और मेरे घर में तो देखो मेरी चलती नहीं, हम उससे भी कर सकते हैं जेलसी माता जी। इतने ग्रॉस लेवल पर है अभी तो हम बहुत ज्यादा। हाँ, तो तो अभी अभी हम हमारे को सेटल अपने आए छोटी ही छोटी नहीं है। चीजों पे ना वर्कआउट करना पड़ेगा। यस माता आज की जी। क्लास में बस यही खत्म कर रही हूँ। जी जी माता जी। अभी अब नंबर देना शुरू करिए। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है आप लोगों ने। मेरा सारा का सारा इस टाइम पर जो स्ट्रेस चल रहा है आप लोगों के साथ, फिलॉसफी आप बेसिक सारी सीख चुके हैं, सारे के सारे सीख चुके हैं। अब मुझे आपकी बस बेसिक लेवल पे आकर के इम्प्रूवमेंट्स करनी है, हमें माता जी एक चीज अपनी बताओ, इम्प्रूवमेंट्स करनी है। जी माता जी। माता जी नंबर देने किस ढंग से नंबर दे? एक दिन नंबर अच्छा आता है, दूसरे दिन 0 हो जाता है, फिर एक कोई दिन बात नंबर नहीं, अच्छा आता है, फिर 0 हो कोई बात जाता है। नहीं, कोई बात नहीं। पता तो चल रहा है ना कि आज जीरो किया। हाँ बिल्कुल, ये चीज है कि पता चल रहा है कि मैं आज पता बहुत चल रहा है ना कर कि रहे हैं। जीरो किया आज बिल्कुल हमने। बिल्कुल 100% आज हमने पता चल रहा है। बेमतलब की बात पे गुस्सा कर दिया। आज बिल्कुल हमारे के बैठे बैठे दिमाग में उसके प्रति ये आ रहा था, है ना। तो ये जो चीजें है ना माता जी, देखो हमारे को ना धीरे धीरे सटल लेवल पर आकर के अपनी बहुत बहुत चीजें इंप्रूव करनी है। हम अपने ग्रॉस लेवल से बाहर नहीं निकले अभी तो। और अगर हम जैसे अपने मंदिर का एनवायरनमेंट देखें तो हमारे को लगेगा अभी तो हम सुपर ग्रॉस लेवल पर है ना। तो हमारे को बहुत सटल लेवल पे आ जाना है। धीरे 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 अपने आप को एलिवेट करिए और भगवान अपने आप रास्ता बनाना शुरू कर देंगे आगे। ये बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फील करी है कि जब भी हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को छलनी में छान करके इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, भगवान हमारे नए रास्ते खोलते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का ये जो फेज चल रहा है हमारा, और ये थर्ड जो आएगा चैप्टर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमारे को बहुत सटल लेवल पे सोचकर इम्प्रूवमेंट लानी है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। प्रणाम माता जी। जैसे मेरे दांत में पेन हुआ था तो उस टाइम मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, कि जैसे चैंटिंग भी नहीं हो रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि आगे आगे तो पता नहीं कितने पेन्स और होने हैं बॉडी में, कि तब पता नहीं उस लायक भी रहेंगे कि माला कर पाए या ना कर पाए। तब मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि मेरे को मतलब मैं इतने अच्छे से मतलब कर पाऊं चैंटिंग, या वही अच्छे से सेवा कर पाऊं, जिससे मतलब ये प्रार्थना माता जी हमेशा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे बस में नहीं है कि हम कुछ भी सेवा या जप कर पाए। ये हमारे को भीख मांगनी पड़ेगी भगवान से कि भगवान हमारे को एटलीस्ट एंड मोमेंट तक इतना लायक जरूर रखना कि हम जप कर सके, आपका नाम ले सके। हमारे से कुछ भी ना हो, है ना, मगर हम आपका जप कर सके, आपका नाम ले सके, बस इतना लायक छोड़ देना। तो बस इस बात के लिए आपको प्रार्थना मतलब भीख मांगनी पड़ेगी भगवान से कि भगवान बस जप करवाते रहना, हमारे को कैसे भी करके आपका नाम स्मरण ना भूले,